नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज हम जानेंगे वट वृक्ष यानी कि वट सावित्री व्रत विधि। वट सावित्री का पूजा कैसे करनी है। अगर किसी के पास बरगद का वृक्ष नहीं है, अगल बगल नहीं है, बहुत दूर है या तो है ही नहीं, किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो किस वृक्ष की पूजा किया जा सकता है, किस वृक्ष की पूजा करते हैं और सुबह से शाम तक आपको क्या करना चाहिए। और जो आप जिस टहनी की पूजा करते हैं, बरगद की टहनी की, उस टहनी का क्या करें बाद में, पूजा व्रत खत्म होने के बाद उस टहनी का क्या करें। और कोई पहली बार व्रत रख सकता है या नहीं रख सकता है, और घर में कोई व्रत नहीं रखता है, अगर आप रखना चाहते हैं और आपका बहुत मन है रखने के लिए, तो क्या आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और रख सकते हैं तो किस तरीके से व्रत को रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी पूरा डिटेल से, और आप सब पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब पूरी जानकारी ले सके। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सावित्री व्रत हमें जेठ माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को रखते हैं और कुछ लोग वहीं पर पूर्णिमा तिथि को रखते हैं। हर क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, बट यहाँ पे 2024 में वट सावित्री 6 जून गुरुवार को है और जो पूर्णिमा के दिन रखते हैं वो 21 जून को पड़ा है, आगे मैं बताऊंगी। और ये व्रत 6 जून को है और गुरुवार का दिन है, तो आप सब रख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्रत नहीं उठानी चाहिए क्योंकि शुक्ल अस्त है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूपी बिहार में जैसे केवल मलमास और अधिक मास ही माना जाता है, तो इसमें हम लोग व्रत नहीं उठाते हैं, किसी भी प्रकार का न्यू व्रत नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर शुक्ल अस्त आप सब मानते हैं, आपके वहाँ होता है कि इसमें व्रत नहीं उठाना है, तो आप लोग मत उठाइएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन हमारे यूपी बिहार में ऐसा नहीं होता है, केवल मलमास और अधिक मास ही लिया जाता है, इसमें कोई न्यू व्रत नहीं उठाते हैं। लेकिन आप सब अपने से बड़ों का राय जरूर ले लीजिएगा अगर शुक्ल अस्त आपके वहाँ माना जाता है। तो हमारे यहाँ 2023 में पड़ा था मलमास और 2024 में नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार का न्यू व्रत उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्रत कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मलमास वगैरह नहीं है। अगर आप शुक्ल अस्त मानते हैं तो आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, तभी आप उठाइएगा, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ये पति की व्रत होती है, लंबी आयु के लिए सुहाग का व्रत होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आप रिस्क मत लीजिएगा। तो मैं आपको इस तरीके से बता दे रही हूँ, अगर आपके घर में होता होगा ये व्रत तभी आप कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और जो करना चाहता है, मलमास और अधिक मास ही केवल देखता है, तो वो कर सकता है, क्योंकि इसमें अधिक मास ही ना है और ना ही मलमास है, क्योंकि ये 2023 में पड़ चुका है और 2024 में नहीं पड़ा। आप किसी भी प्रकार का व्रत उठा सकते हैं। पे अगली बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपके घर में ना कोई देवरानी, जेठानी, ननद, सासू माँ कोई व्रत नहीं रखता है और आप व्रत रखना चाहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि न्यू व्रत उठाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे कोई मलमास वगैरह नहीं है, तो आप व्रत उठा सकती हैं। लेकिन आपके घर में बात रहेगी कि कोई व्रत ये किया नहीं है, तो भी आप उठा सकती हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है आपके घर में तो उठा सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में उस दिन मान पड़ जाए, या तो उस दिन बहुत पहले कोई व्रत कर रहा हो और उस दिन डेथ किसी का हो गया हो, तो देखिए मैं ऐसे समय में बताऊंगी कि आपको व्रत नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे समय कुछ हो गया हो, किसी का डेथ हो गया हो या कोई मान हो, तो आप व्रत मत कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप व्रत कर सकती हैं, लेकिन अपने बड़ों का सलाह लेकर के, आपके घर में सहता होगा तभी आप कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के घर में सहता नहीं है, तो ये सब कुछ देख करके आप सभी को करना है। और मैं बता दूं कि इस व्रत को कैसे आप उठा सकती हैं। अगर आपके घर में जिस दिन मान है उस दिन नए जनरेशन यानी कि नए बच्चे का जन्म हो जाए, किसी लड़के का जन्म हो जाए, तो आप वो मान खत्म हो जाता है, तो आप उस दिन उस व्रत को कर सकती हैं। उसके बाद से उस व्रत को कर सकती हैं। अगर उसी डेट पे कोई बच्चा हो गया है, उसी तारीख उसी दिन
जैसे कि गुरुवार का आपका मान है तो गुरुवार के दिन कोई बच्चा हो गया है तो आपका मान समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन व्रत करने से पहले आप अपने बड़ों का सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आपके घर में मना लोग कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि जब कोई नहीं किया है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर मान नहीं है तो आप कर सकती हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं तो आप अपने घर में पूजा पाठ पूरी विधि विधान से कर सकती हैं, मंदिर में जाकर के कर सकती हैं। केवल आप व्रत मत रखिएगा, पूजा पाठ पूरा सब कुछ आप छूट है वो सब कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे अगली बात करें कि अगर आप सभी को वृक्ष ना मिले, बरगद का वृक्ष ना मिले तो आप क्या करें। देखिए, अगर कहीं दूर बरगद का वृक्ष है तो आप एक दिन पहले उस टहनी को तोड़ कर के ला सकते हैं। जिस दिन आपको व्रत रखना उस दिन आप टहनी को मत तोड़िएगा, क्योंकि उसी दिन आपको पूजा करनी है और उसी दिन अपमान नहीं करना है किसी का, किसी को चोट नहीं पहुँचानी है। तो उस दिन आपको टहनी नहीं तोड़ के लानी है। आपको एक दिन पहले शाम सूर्य अस्त से पहले आप सब टहनी को तोड़ के ला लीजिए और उसको तोड़िए मरोड़िएगा नहीं, अच्छे से आप पानी में रख दीजिएगा ताकि वो हरा भरा रहे। ऐसी जगह पर आप रखिएगा, कहीं धूप में मत रखिएगा, क्योंकि अगले दिन क्या होता है कि उस पत्ते को लोग लगा करके अपने जूड़े में उसका फेरा लगाते हैं और कलश वगैरह जो पानी सब कुछ रख लेते हैं, उसके बाद से फेरा लोग लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बरगद की टहनी भी ना मिले, वृक्ष भी ना मिले, कुछ ना मिले तो आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपके घर में तुलसी जी जरूर होंगी। देखिए, हर मौके पे तुलसी जी का काम जरूरत पड़ी जाता है। तो आप तुलसी जी गमले में हैं तो गमले का आप फेरा लगा सकती हैं, उस पे आप सावित्री माता का फोटो चिपका दीजिए, या तो आप डंडे पे ऐसे खड़े करके रख दीजिए सावित्री माता का फोटो, और तुलसी जी का भी आप पूजा कर सकती हैं, उनका भी फेरा लगा सकती हैं। या तो आप अपने घर में कलश स्थापित कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग कलश स्थापित करने की जरूरत नहीं, कलश रख लीजिए। बहुत सारे लोग ये जो वट वृक्ष का पूजा व्रत रखते हैं उसमें कलश स्थापित करते हैं, तो उनके लिए ठीक है, वो लोग फेरा लगा लेंगे। और जो कलश स्थापित नहीं करते हैं, केवल कलश रख लीजिए। उसके बाद से आप कलश हर मौके पे काम आता है, हर व्रत में काम आ जाएगा। कुछ ना मिले तो कलश का जरूर आप फेरा लगा लीजिए। कलश पे आप सावित्री माता का फोटो बना दीजिए, या तो सावित्री माता का फोटो अलग से है तो उनको रख दीजिए और कलश का फेरा आप लगा सकती हैं। बहुत सारे लोग कलश रखकर पूजा करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको बरगद का वृक्ष मिल जाए तो कर लीजिएगा, वरना आप कलश भी रख कर सकती हैं और तुलसी जी का भी फेरा लगा सकती हैं। तो ये बहुत ही ईजिली है, अगर नहीं है आपके पास तो ये सब कर सकती हैं आप। इस तरीके से आप पूजा पाठ कर लीजिएगा, तुलसी जी को ही साक्षी मान करके फेरे लगा लीजिएगा। अब हम बात करें कि अगर जब आप पूजा कर लेते हैं, जिसके पास टहनी है तो उस टहनी का, वट वृक्ष टहनी का आप क्या करें। अगले दिन पूजा पाठ समाप्त होने के बाद से उस टहनी का क्या करें, आप ऐसी जगह रखिएगा जैसे कि आपका पैर वगैरह ना पड़े। ऐसी जगह मत फेंक दीजिएगा, कहीं भी कूड़ा करकट में मत फेंकिएगा, सड़क पे नाली वगैरह मत फेंकिएगा। अच्छे जगह कहीं झाड़ी वगैरह में रख दीजिएगा। ऐसी जगह मतलब रखिएगा कि जहां आपका पाँव ना जाए, जंगल झाड़ी में कहीं आप रख दीजिएगा, अच्छे से ऊपर रख दीजिएगा, किसी का भी पैर ना जाए। तो आपको मैं बता दी कि आपको फेंकना नहीं है, इधर उधर अपमान नहीं करना है, क्योंकि आप उसका पूरी विधि विधान से पूजा किए हुए, तो अच्छे से आप ले जा करके कहीं रख दीजिएगा। और अगली बात यह है कि क्या नया साड़ी, कोरा साड़ी आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। देखिए, आपके पास कोरा साड़ी है तो पहन लीजिए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोरा साड़ी पे ही व्रत किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जो है उसी को साफ सुथरे से धुल लीजिए, अच्छी तरीके से प्रेस वगैरह कर लीजिए। आप उसी साड़ी को, लाल पीली साड़ी, जो भी कलर की साड़ी हो, बस काला ना हो, वाइट ना हो, ऐसे साड़ी मत पहनिएगा पूजा पाठ में। और बाकी कलर की साड़ियाँ आप पहन सकते हैं। और आप क्या कीजिए कि जो आपकी शादी की चुनरी होती है उस चुनरी को ज़रूर आप ओढ़िएगा उस दिन। और जो शादी का टीका होता है, ये दो चीज़ तो आप लगाना मत भूलिएगा। अगर आपके पास चुनरी नहीं है, आप कहीं बाहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आप चुनरी खरीद लीजिए, क्योंकि चुनरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और चुनरी लगानी चाहिए। और आप नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर भी ज़रूरी है लगाना, और आप सिंघोरे का सिंदूर लगाइएगा। देखिए, बहुत सारे लोग वट वृक्ष के पास सिंघोरा लेके जाते हैं और वहीं पे सिंदूर पहनते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं लेके जाते हैं। तो जो लेके जाते हैं ठीक है, वहीं लगा लेंगे, और जो लेकर के नहीं जाते हैं वो घर से ही लगा लेंगे, घर से ही लगा करके चले जाएंगे।
इस तरीके से कर लेंगे कि सिंघोरे का सिंदूर बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी होता है। अगर सिंघोरे में सिंदूर नहीं है तो आप खरीद करके उसमें डाल लीजिए, उसके बाद से आप लगा लीजिएगा अपने मांग में। और अगली बात ये है कि क्या आप मेडिसिन ले सकती हैं कि नहीं ले सकती है। कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या वो मेडिसिन ले सकता है? जी हाँ, वो ले सकता है। अगर वो फल फलाहार पे है, भोजन करते हैं, मतलब ये व्रत 3 तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग भोजन कर लेते हैं, फलाहार रहते हैं, कुछ लोग केवल शाम को भोजन करते हैं। तो मैं ऐसे वीडियो डाल दी हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सब चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेडिसिन आप सब ले करके भी जाकर के फेरा लगा सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद से अब मैं बात करूँ कि सुबह से शाम तक आपको क्या करना होता है। तो देखिए, सुबह में आप सब जल्दी से उठिए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उसके बाद से स्नान वगैरह से निर्मित होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद से अपनी मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आप सुबह में जल्दी उठ जाती हैं तो अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप सबसे पहले बरगद के वृक्ष के पास चले जाइए। वहाँ पे फेरा 11, 21, 108 बार, चाहे जितनी बार आप सब लगा सकती हैं उतनी बार लगा करके आप वापस आ जाइए। लेकिन उससे पहले आप सभी को सुबह उठना है। उसके बाद से श्रृंगार का सामान, चना, पंखा, फल फलाहार जो चढ़ाना होता है, ये सारे सामान आपको एक डाली में सजा लीजिए। उसके बाद से आप तुरंत से जाइए वहाँ पे वट वृक्ष के पास फेरी लगा लीजिए। या तो आप चाहे तो सब पहले ही पूजा अपने घर में कर लीजिए, या तो आप आकर के अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए। अगर आप पूजा करके अपने मंदिर में जाती हैं तो आने के बाद से एकदम फ्री रहेंगी। आने के बाद से आपको अपने पति को प्रसाद खिलानी है, कलावा बांधनी है, पैर छू करके आशीर्वाद उनसे लेनी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको प्रसाद खिलाना है। और आपके घर में चाहे जितने लोग हैं सबको थोड़े थोड़े वितरित करना है। अगर पति सुबह में नहीं है तो शाम को ही उनका पैर छू करके आप उनको प्रसाद खिला सकती हैं। ये सारे वीडियो हम पहले भी ये सब डाल चुके हैं, जो आप सब चेकआउट कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में। और जब पूजा आपका समाप्त हो जाए तो उसके बाद से आप कोई भी कार्य कर सकती हैं, आप एकदम फ्री हैं। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत का संपन्न करना है। पूरा आप सभी को मैं बता दी हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और मैं अगला वीडियो ये बताऊँगी कि आप सभी को मासिक शिवरात्रि कब आ रहा है, तो ये भी आप सभी को जल्द ही वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।